का ध्यान देते हुए हम लोग कथा में जहाँ कई दिनों से हैं और उसी कथा का रसपान करें। सब लोग ईमानदारी से भगवान का नाम बोले, सब लोग बोले, बोलो जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय नंद लला वृषभानु लली, 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 जय जय वृंदावन कुंज गले, जय वृंदावन कुंज गले, जय जय वृंदावन कुंज गले, जय जय वृंदावन कुंज गले। बोलिए राम कृष्ण भगवान की, वीर हनुमान के, श्री यज्ञ भगवान के। आइए दोस्तों, बहुत ही प्यारी चर्चा और भगवान की कथा चल रही है। हमारे मंच संचालक ही नहीं, कार्यक्रम के मेरुदंड मूल में जो हैं श्री जयमंगल सिंह जी और हमारे पुजारी जी प्रमोद सिंह जी हैं, संत प्रसाद जी, सारे लोग, मास्टर साहब संतोष जी, अकथ प्रयास दिन रात जग रहे हैं। आप एक दिन कथा कीर्तन होता है तो रात भर दिन भर जाग जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। यहाँ लोग महीनों से जाग रहे हैं। आइए हम लोग वहीं चले। कहाँ चले? कहा कल की कथा पर संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवान श्री राम के रण लीला में सम्मिलित हैं। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला, राजलीला। रण लीला में हनुमान जी सम्मिलित हैं। भगवान रण लीला कर रहे हैं। लंका कांड में भगवान ने रण लीला किया। क्या लीला किया? आज एक आप लीला देख लीजिए। भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज रावण की लंका में गए और रावण की लंका जला दिए। तो बाबू हम बैठल हुआ तो देखल करा, वो आदत है उसकी, हर बार छूता है उसको छूने ही मत दीजिए। हाँ, उसका ध्यान मिक्सर मशीन पर कम रहता है, दाएं बाएं ज्यादा रहता है। तो आइए कह गए ना, कबीर दास उमरिए के दोष बा, ऐठत है यार, ताकत हो, ढेरे ताकत है 3-4 दिन से। चलो ठीक बा, लड़का बता के लिए भाई कहा आज श्री हनुमान जी महाराज रणलीला में सम्मिलित हैं दोस्तों। और भगवान श्री राम ने लंका कांड में रणलीला किया। हनुमान जी महाराज लंका गए और रावण की लंका में जा करके 12 बजे रात को, और हनुमान जी महाराज उसकी स्वर्णिम लंका को जला दिए, उसकी अशोक वाटिका को उखाड़ दिए, उसके बेटे अक्षय कुमार को मार दिए, उसकी 4 सेना भी वीआईपी थी, भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, 4 सेना, चारों सेना को मार दिए। और उसके यहाँ लंका में जाके हनुमान जी ने मुख्यमंत्री बदलने का काम कर दिया। उसके मुख्य सचिव से मिल करके हनुमान
हनुमान जी ने खोर लिया। कहा क्या? कहा रात्रि में विभीषण जी से भेंट हो गई। हनुमान जी लंका में घूम रहे थे, सीता कहाँ है, कैसे है, कैसे मैं मिलूं, कहाँ खोजूं, और तब तक आधी रात को उनको एक आवाज सुनाई पड़ी, जो आवाज वहां नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। आधी रात को पवन पुत्र हनुमान घूम रहे थे और तब तक उनको आवाज सुनाई पड़ गई। बोले वो क्या? कहा राम राम ते ही सुमिरन कीन राम राम की आवाज सुनाई दी आधी रात को। हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, बाप रे बाप, ये लंका में राम नाम। विभीषण से हनुमान जी का परिचय हुआ। विभीषण ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहा यहाँ मैं जाप कर रहा हूँ। कहा आपका भाई रावण, कहा वो पाप कर रहा है। कहा उसके पाप से आपका जाप नष्ट हो रहा है और आपके जाप से उसका पाप नष्ट हो रहा है। आपके जाप का कोई फायदा नहीं है। आप जब राम भक्त हैं तो इन राम विरोधी के साथ क्यों रहते हो? तब भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी आधी रात को विभीषण से एक चौपाई पूछते हैं। बोलो भैया क्या क्या? कहा खलमंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभे के ही भाते, धर्म निभे के ही भाती, सखा धर्म निभे के ही भाती। हनुमान जी ने आधी रात को पूछा, अम्मा एक बात बताओ, अरे आप तो राम भक्त हो तो इस राक्षसों के बीच में कैसे रहते हो? हनुमान जी से विभीषण ने कहा मैं रहता नहीं हूँ। कहा मेरी एक इच्छा है। कहा क्या? कहा मैं इस लंका का राजा सम्राट बनना चाहता हूँ। हनुमान जी बोले तो मेरे पास तो दवाई है। कहा क्या? कहा बस तुरंत 8-10 विधायकों को फोड़ दो, पार्टी दूसरी बना दो, सरकार गिर जाएगी। ये आजक नियम नहीं है, पहलवा का है। एक की सरकार बनी है, दूसरा गिराने में लगा है। खरीद लो 5 करोड़ नहीं 500 करोड़ में बिक रहा है विधायक। अरे बारे दुनिया, कहा अमन बिक रहे हैं, चमन बिक रहे हैं, और लाशों से लेकर कफन बिक रहे हैं। दुनिया है। कहा अमन बिक रहे हैं, चमन बिक रहे हैं, और लाशों से लेकर कफन बिक रहे हैं। कहा दीवानों दरोगों की वर्दी है बिकती, गुंडों की गुंडेगर्दी है बिकती। और कहा इसी पेट जालिम को भरने के खातिर हसीनों के नाजुक बदन बिक रहे हैं। सब बिक रहा है, खरीदो है। कहा फिर? कहा हनुमान जी ने कहा तुम राजा बनना चाहते हो? कहा यस। हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं बनोगे। कहा तब हनुमान जी ने उसके कान में मंत्र दे दिया, विरोध करो, सड़क जाम करो, चक्का जाम करो, बस फूको। कहा क्यों? कहा विरोध करो, जनता को भड़काओ, ये काम गलत हो रहा है। हनुमान जी ने मंत्र दे दिया। अब आप कहोगे कहाँ? तो हनुमान चालीसा में पढ़िएगा। कहा तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। सुंदर कांड में याद रखिएगा, रात को हनुमान जी ने कहा संत विभीषण, कहा हाँ, कहा तेरा भाई जाप नहीं पाप कर रहा है और तू खड़ा होकर जाप कर रहे हो हैं? एक बार अपने भाई का विरोध करो। विभीषण ने कहा संत जी मेरा और मेरे भाई का संधि है, महागठबंधन है, सब संधि है। काफी अभी कल तक 36 थे, आवाज 63 हो गए।
63, कल तक 36 थे। कहा क्यों? कहा जब मुद्दा एक हो जाता है तब गठबंधन होता है। कहा हमारा और रावण का मुद्दा एक नहीं है संत जी। कहा क्या? कहा जब हम दोनों भाई ने तपस्या किया तो वो कहा मैं पाप करूंगा, मैंने कहा मैं जाप करूंगा, मैंने कहा तू मेरे जाप में बाधा मत डालना, और रावण ने कहा मैं पाप करूंगा तुम विरोध मत करना। तो वो पाप करता है, मैं जाप करता हूं, मैं उसको नहीं बोलता, वो मुझको नहीं बोलता। कहा जिस दिन जो बोलेगा तब। हनुमान जी से विभीषण ने कहा वो लात खाएगा, अगर मैं बोलूंगा तो लात खाऊंगा और वो बोलेगा तो मैं लात मारूंगा। हनुमान जी ने कहा अगर बड़ी कुर्सी चाहते हो तो 2-4 लात खाए जाओ, 4-5 बार जेल जाओ, 10 बार अनशन करो, सड़क पर रहो, पड़े रहो, जनता में हाईलाइट हो और कुर्सी बड़ी पा जाओगे। वो कैसे? आप पहला काम झंडा बुलंद करो, विरोध करो, अपने भाई को जाके डांटो। कहा सरकार मारेगा, कहा मार खाओगे तब राजा बनोगे। हनुमान जी की बात विभीषण जी मान गए और क्या किए? और रावण को पहली बार दरबार में जाकर के विरोध करते हैं। भैया कहा आप जो कर रहे हैं बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। रावण सिंहासन पर बैठ के देख रहा है। कहा क्या गलत है? कहा जो आपन चाहु कल्याणा सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, अगर आप कल्याण चाहते हो तो एक काम कर दो। कहा क्या? कहा तो पर नारी लीला गोसाई, दूसरे औरत पर बुरी नजर डालना बंद कर दो, दूसरे की लड़की को अपने लंका में लाना बंद कर दो, और ये पाप अत्याचार पापाचार दुराचार अनाचार भ्रष्टाचार व्यभिचार बंद कर दो। कहा नहीं तो कहा मैं विरोध कर दूंगा। रावण ने कहा इधर आ। कहा क्या? कहा जब संधि और समर्थन टूटता है तब क्या होता है जानते हो ना? करना। कहा रावण ने 1 लाख मारा असेंबली में, राज्यसभा में। कहा भाग 1 लाख मारा। और आप कथा सुनिएगा रामायण में विभीषण ने कहा अपने भाई कुंभकर्ण से, कुंभकर्ण ने पूछा तू यहाँ कैसे आ गया? रावण की लंका में रहता, तू राम के यहाँ कैसे आया? विभीषण ने कहा भैया तू तो कभी दरबार में आता नहीं, शराब पी के 6 महीना सोता है, 1 दिन जागता है। कहा मैं गया, मैं बड़े भैया को समझाया, उन्होंने मेरी बात नहीं माना। कहा क्या किया? तो विभीषण ने कुंभकर्ण से कहा है लंका लड़ाई के मैदान में। कहा मैं आता नहीं। कहा तो आए क्यों? कहता तो लात और रावण मोही मारा, बड़े भैया ने हमको लात मार दिया और उसी गलान से मैं राम के पास आया। हनुमान जी ने मंत्र दे दिया और रावण के भाई विभीषण को फोड़ दिया और लंका का राज्य विध्वंस हो गया। विभीषण को राम जी के पास हनुमान जी ने पहुंचा दिया। रणलीला में सब है, राजनीति कूटनीति धर्मनीति का, तब कूटनीति आज नहीं है, बड़ी पुरानी है दादा। विभीषण आ गया राम जी के खेमे में, लड़ाई चलने लगी। हनुमान जी महाराज लंका को बर्बाद कर दिए। आप पढ़े हैं, आप सुने हैं। कहा अंजनी कुमार जब पढ़ी के विराट भयो, कुमार जब बढ़ी के विराट भयो, अंजनी कुमार जब बढ़ी के विराट भयो, उषा रवि में बजाई दियो, रवि में बजाए दियो डंका, रवि में बजाए दियो डंका, रवि में बजाए दियो डंका। सूरज रात जा तो ऊपर परात जा, सूरज रात जा तो ऊपर परात जा, सूरज रात जा तो ऊपर परात जा। तीर से न लील जाए भाई मन शंका, न लील जाए भाई मन शंका, तीर से न लील जाए भाई मन शंका। धरती दबा जा गगन उड़ा जा, धरती दबा जा गगन उड़ा जा, धरती दबा जा गगन उड़ा जा। धरती दबा जा गगन उड़ा जा, धरती दबा जा गगन उड़ा जा। अंजलि के पीछे अंजलि के
के सामने रावण की अट्टालिका जला दिए, उसकी प्राण प्यारी बाग अशोक वाटिका के उजाड़ दिए और उसका प्यारा बेटा अक्षय कुमार को पटक के मार डाले और उसके भाई को फोड़ दिए और राम जी के पास ले आके विभीषण को मिला दिए। लंका में त्राही त्राही हो गई। एक बात नोट करिएगा, रावण का बेटा मर गया और रावण अभागा नहीं हुआ, और रावण की सोने की लंका जल गई और रावण को तुलसी बाबा ने अभागा नहीं लिखा, और रावण की प्राण प्यारी बाग उजड़ गई लेकिन बाबा ने रावण को अभागा नहीं लिखा। और रावण अभागा कब हो गया और रावण की उल्टी गिनती कब शुरू हो गई? पढ़िए रामायण सुंदरकांड। कहा रावण जब विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा। रावण ने जब अपने भाई विभीषण संत को त्याग दिया तो स्वामी जी ने कहा वो उसी रात अभागा हो गया। क्यों? रावण के जाने अनजाने लंका में माता जी तुलसी का पौधा था, उसके जाने अनजाने, और उसका भाई दिन रात माला लेके राम 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 जपता था। और राम आप सुंदर कांड में दोहा लिख लेना, राम नाम अंकृत गृह शोभा बरनी न जाय। अरे विभीषण के घर पर राम नाम लिखा था, है? आज कहा रामायुधयंकित गृह अशोभा बरनी न जाय। फिर कहा अरे नव तुलसी का वृंदतः, तुलसी का आज तो हम प्लास्टिक का पौधा लगा रहे हैं गमला में, है? उन्हें कभी सुगंध देगा न फूलेगा। मनी प्लांट लगा रहे हैं घर पर चढ़ जो, लेकिन घर बनता था हमारे यहाँ, बीच में आंगन बनता था, आंगन में ईंटा जोड़ करके और उसमें एक हाथ डेढ़ हाथ का सबसे पहले हमारी अम्मा बुढ़िया जी कहती थी पहले ही तुलसी जी को बैठा दो, तुलसी जी को बैठाओ। पहले घर के आंगन के बीच में तुलसी जी रहती थी, या घर बट गया, घर छोटा हो गया, घर के सामने दाहिने कोने पर तुलसी जी का आसन दिया जाता है। अब बुढ़िया माई पहले गाते थी, कहा अंगनैया पीछे तुलसी अरे लगाई बहरी, अंगनैया पीछे तुलसी लगाई बहरी, अंगनैया पीछे तुलसी लगाई बहरी। पहले की माताएं बीच में तुलसी का पौधा है, राम नाम का घर पर लिखा है और चारों तरफ राम राम की आवाज आती थी, है? और आज जब विभीषण चला गया, घर जल गया, तुलसी का बिरवा खत्म हो गया और राम नाम घर से मिट गया, साधु इसके लंका को छोड़ के चला गया। गोस्वामी जी ने कहा जरई नगर आज अरे अनाथ कर जैसा, बोले क्यों डर रहे हो? कहे साधु अवज्ञा कर फल आज इसने संत का अपमान किया, संत को जलाया, संत को गाली दिया, संत को लात माया, परिणाम में इसकी लंका बर्बाद हो जाएगी। याद रखिएगा। अब जरा कथा को आगे बढ़ाइए। हनुमान जी महाराज रणलीला का प्रारंभ कर दिए हैं और लंका में हनुमान जी आकर के राम जी से बताए ठाकुर सीता मैया लंका में सुरक्षित हैं और अशोक वाटिका में शोक के सागर में डूब रही हैं और मैं देख के आ रहा हूं। एक बात बोलो। कहा बोलो। कहा सीता के अवति विपत्ति विशाला अभी नहीं कहे भली दीन दयाला। हमारी अम्मा
विपत्ति के सागर में डूब रही है। और जब बंदरों ने सुना और रावण के कब्जे में हमारी अम्मा अशोक वाटिका में है, सारे बंदर उफान मारने लगे। सारे बंदर आंखें लाल करके सब एकदम क्रोध में हो गए। एक ईटा उखाड़ लो लंका की, हमारी अम्मा को दुख दे रहा है रावण। भगवान श्री राम की सेना कूच करती है लंका रण प्रांगण में। बाहर लड़ाई का मैदान, चूंकि एक दिन शेष है, बीच की कथा गायब करना पड़ रहा है। और राम जी और रावण की अपार सेना आमने सामने खड़ी हो गई। और राम जी और रावण बनाओ सेना, एक तरफ से राम जी है, एक तरफ से रावण है। और रावण बाप रे बाप महापंडित है, ज्योतिष जानता है, चक्र जानता है, कुंडलिनी जानता है, वेद जानता है। और रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान, रावण जैसा विद्वान और रावण जैसा पहलवान पूरे धरती नहीं, तीनों लोक में नहीं है दादा। आज राम जी के सामने रावण खड़ा है और लंका में, और लड़ाई प्रारंभ हो गई। कई महीनों से लड़ाई चल रही थी। आज शाम हो गई, सब अपने अपने शिविर में चले गए। और जब एक दिन आज की लड़ाई बड़ी सुंदर होने जा रही है, 8वां दिन है। और 8वें दिन की जो लड़ाई रामायण में हुई है, गजब की हुई है। राम ने कहा आज हम नहीं जाएंगे लड़ाई के मैदान में। उधर रावण ने कहा आज हम नहीं जाएंगे लड़ाई के मैदान में, आज हमारा बेटा जाएगा। उधर से रावण का बेटा मेघनाद आया और इधर से राम जी के भाई लक्ष्मण जी लड़ाई के मैदान में चल दिए। रथ सज गया लखन प्रताप सिंह का। हनुमान जी महाराज रथ पर आज सारथी बन गए। रथ हनुमान जी एकदम आज रथवान हो गए। आज लक्ष्मण के रथ पर हनुमान जी बैठे हैं। उधर रावण का बेटा आ गया और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। और रावण का बेटा बोला, ए लखन कहा जानते हो हम कौन है? कहा चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, मेरा नाम इंद्रजीत है। लक्ष्मण जी बोले नाम की जरूरत नहीं है, समरांगण में काम बोलता है, चल लड़ाई कर। दोनों वीर आमने सामने डट गए। अब मेघनाद बाण मारता है लक्ष्मण को, लक्ष्मण जी बाण मारते हैं मेघनाद को। बाण पर बाण बरसने लगा। और जब बाण पर बाण बरसने लगा तो एक तीर मारा लक्ष्मण जी ने। मेघनाद का रथ करीब करीब 8-10 हाथ पीछे चला गया, पीछे गया। तब मेघनाद का सिपाही बोला, सर लग नहीं रहा है कि आप लड़ाई के मैदान में कि लखन प्रताप सिंह को जीत लोगे। मेघनाद ने कहा लड़ाई तो अभी शुरू है बेटा। मेघनाद ने याद किया दुर्गा को और निकाला तीर, मारा एक बाण। लक्ष्मण जी अब 15 हाथ पीछे चले गए। जब लक्ष्मण जी 15 हाथ पीछे गए तो मेघनाद एकदम प्रसन्न हो गया। अब की बार जब लक्ष्मण जी आए, कहा तब हनुमान जी ने कहा लखन कुमार कहा आज आप बहुत सुस्त लग रहे हैं, लड़ाई जम के करिए। देखिए आपका रथ पीछे चला गया है। हनुमान जी से लक्ष्मण जी ने कहा अब देखो बजरंगी अब क्या होगा। अब क्या होगा? कहा अब तो लड़ाई में मजा आएगा। अभी तो दोपहर, सुबह से दोपहर हुई है ना, अभी दोपहर से शाम होनी है। तो हमारे यहाँ आजमगढ़ गाजीपुर में गायक गाते थे। अब जो गायक गाया था वो नहीं है इस दुनिया में। उस समय बड़ा प्रेमी था इस गायक का, है बहुत अच्छा लोकगीत गाता था। तब बड़ा प्रेम से गाया, कहाँ गरज पड़ा बाबू, अरे गरज पड़ा भैया गरज पड़ा। कौन? जब मेघनाद ने तीर मारा तो लक्ष्मण जी गरजे। यही कौन? ये इलाहाबादी गा रहा है। कहा गरज पड़ा बाबू, अरे गरज पड़ा भैया गरज पड़ा। कौन? अरे शेर सुमित्रा वाला गरज पड़ा, शेर सुमित्रा वाला गरज पड़ा, शेर सुमित्रा वाला गरज पड़ा, शेर सुमित्रा
वाला कर दे बड़ा फिर सुमित्रा वाला कर दे बड़ा बाबू कर दे बड़ा भैया कर दे बड़ा मुख में तेज ही मेरे ज्वाला मुख में तेज मुख में तेज बैठा घटती ज्वाला कर दे बड़ा फिर सुमित्रा वाला कर दे बड़ा फिर सुमित्रा वाला कर दे बड़ा फिर सुमित्रा वाला लक्ष्मण जी ने बाण मारा, मेघनाथ के रथ का पता नहीं चला। मेघनाथ सिपाही सहित गायब हो गया। न जाने मेघनाथ कहाँ गया। सिपाही ने कहा ये क्या हो रहा है सरकार? आप तो बोले थे कि लड़ाई अब बहुत बेजोड़ होगी। मेघनाथ ने कहा अब दोपहर हो गया, अब देख लड़ाई। एक बात सुनिएगा सज्जनों, मेघनाथ ने जब तक लड़ाई किया लक्ष्मण लड़ते रहे, लेकिन मेघनाथ ने माया कर दिया। लक्ष्मण बैरागी थे, माया से दूर थे। लक्ष्मण माया नहीं जानते थे, माया से दूर रहते थे, और मेघनाथ ने माया कर दिया। क्या किया? कहा दिन में रात बना दिया, आंधी और तूफान चला दिया, हड्डी मांस खून पहाड़ के चट्टान वर्षा होने लगी ऊपर से। अब बताओ, जौने बनरे के ऊपर माता जी मांस को लोथड़ा पड़े, बनरा चले भाग, 3-4 ठौरे के टंगड़ी पकड़ के ही चले। गड़बड़ हो गया, बुढ़िया या नहीं आई गई। माता जी इसी में गड़बड़ा गया मामला। क्या गड़बड़ा दिया? मेघनाथ ने अंधेरे में तीर मार दिया लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को तीर लग गई। लक्ष्मण रूपी जीवात्मा लड़ाई के मैदान में गिर गया। अंधेरे में धोखे से तीर मार दिया, और सारे बंदर, सारे बहादुर लड़ाई का मैदान छोड़ के राम जी के पास भाग गए। और अंधेरे में अपना प्राण बचाना मुश्किल था। भगवान अपने शिविर में थे। अंगद, नलिनी, द्विविधमयन, जामवंत, सुग्रीव सारे लोग पहुंच गए। तब जब कोई अगल बगल में देखा तो सब लोग हैं, लक्ष्मण जी नहीं हैं दादा। तब भगवान राम ने कहा दादा सुग्रीव, बाबा जामुन कहा लड़ाई का मैदान, कहा सरकार बड़ा चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, लड़ाई बंद हो गई, सारे वीर भाग गए। भगवान राम अगल बगल नीचे ऊपर देख रहे हैं। ये देखो रणलीला है राम की, यही लीला है भैया। भगवान राम ने धीरे से पूछा ए हने जामवंत, कहा व्यापक ब्रह्म। अब राम की रणलीला देखो। राम जी आंखों में आंसू लेकर चारों ओर खोज रहे हैं। बोले दादा जामुन? बोले हाँ। कहा व्यापक ब्रह्म अजीत भूमे लक्ष्मण कहाँ पूज करुणा करे, लक्ष्मण कहाँ पूज करुणा करे, लक्ष्मण पूज कहाँ करुणा करे, व्यापक राम जी ने रोक के पूछा दादा जामुन सब लोग आ गए? कहा हाँ ठाकुर। कहा अगल बगल देखो, सब लोग आ गए? कहा मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरा भैया कहाँ है? आज मेरा भाई नहीं है, लक्ष्मण कहाँ है? भगवान राम रोने लगे। अम्मा लक्ष्मण नहीं है। जामवंत, सुग्रीव और अंगद, नलिनी, द्विविधमयन, जामवंत सब उदास थे। और तब तक
लड़ाई के मैदान से बेहोश लक्ष्मण जी को हनुमान जी महाराज अपनी गोद में उठाए। बाप रे बाप, महात्मा की गोद से हनुमान जी के आज आ गए। लक्ष्मण जी चढ़ गए महात्मा की गोद और राम जी परमात्मा के गोद में लक्ष्मण जी को ले आके हनुमान जी ने सुला दिया कि ये रन लीला है, रन। आज लक्ष्मण जी महाराज भगवान की गोद में आके सो गए। हनुमान ने कहा राघव, लड़ाई के मैदान में मेघनाद ने अंधेरे में तीर चला दिया, वीर अधीर होके धरती पर गिर गया, हम इसको उठा के ले आ रहे हैं। भगवान राम की गोद में आज लक्ष्मण जी पहुंच गए और भगवान राम देख रहे हैं लक्ष्मण बेहोश है और राम जी ने रोना शुरू किया और रोके राम जी ने कहा हनुमान, कहा हाँ, कहा एक बात बोलो, कहा बोलो साहब। है हनुमान जी से रोके राम जी बोले जय हूं अवध कवन मुँह लाई, अब नारी है तू प्रिय भाई गवाए। हनुमान एक बात बता दो, अब आज के बाद मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। बोले ठाकुर क्यों नहीं जाओगे? कहा अयोध्या के जिस गली से गुजरूंगा लोग यही बोलेंगे कि ये वो राम जा रहा है जिसने अपने भाई को मरवा दिया। हनुमान जी ने कहा ना प्रभु, बिल्कुल रोना बंद कर दीजिए, ये है भारत का संत। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल रोइए मत, आपका भाई जिंदा होगा, आपका भाई आपके साथ लंका से अयोध्या जाएगा। साहित्य का वीर रस जरा देखिएगा। आप सब लोग वैसे ठंडा तो जरूर है लेकिन थोड़ा फड़किए हैं, ऐसा न बैठे रहिए जैसे 20 रुपया दे के बुलाया गया है महाराज बैठा रहा है। थोड़ा हंसने की बात आवे तो हंसो और अगर वीरता की बात आवे तो थोड़ा बहुत लगे कि आदमी बैठे, ऐसा ना लगे कि मूर्ति बैठे है ना। राम जी से हनुमान जी ने कहा ठाकुर, कहा हाँ, कहा आपका भाई जिंदा होगा। कहा कैसे? तो देखिए हनुमान जी ने लंका में कहा प्रभु, कहा हाँ, अरे हनुमत वीर झुका कर प्रभु से कहे चोरी के देखिएगा। कहा अरे हमारे रहते ही लखन मरन नहीं पाएंगे, मेरे रहते आपका भाई नहीं मरेगा। ठाकुर का क्या करोगे? कहाँ शपथ खाता हूँ मैं गम, अरे जो ना उठेंगे लक्ष्मण अब भला रघुनाथ पवन सुत आज से अगर आपका भाई नहीं जिंदा हुआ तो आज के बाद मैं महावीर नहीं कहाऊंगा, आज के बाद मैं ब्रिगेडियर बजरंगी सिंह नहीं कहाऊंगा, आपके भाई को जिंदा करूंगा। हनुमान जी से राम जी ने कहा बजरंगी क्या करोगे? तो हनुमान जी ने कहा सरकार, अरे जमपुरी का सारा आज सब कर दूर अरे भला जमराज लखन का नहीं गई आपके
भाई का प्राण अगर यमराज नहीं लौटाएगा तो आज यमराज के स्थल को रणस्थल कर दूंगा, आज यमराज के स्थान को रण मैदान बना दूंगा। अगर आपका भाई जिंदा नहीं हुआ का क्या करोगे? तो हनुमान जी ने कहा राघव कहू तो विधि हरिहर कहाँ पानी, कहू तो विधि हरिहर कहाँ पानी, कहू तो विधि हरिहर कहाँ पानी, अमर अमर बोलवा अगर आपका भाई जिंदा नहीं होगा ठाकुर तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पकड़ ले आऊं और तीनों से कहूं कि लक्ष्मण को अमर अमर बोलो। और कहा अगर तीनों अमर अमर नहीं बोले तो हनुमान जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मार डालूंगा, तीनों आज मर जाएंगे, न रहेंगे न दुनिया में कोई आज के बाद मरेगा, न सृष्टि की संरचना होगी ना संहार होगा। कहा कोई और उपाय है? कहा ना। कथा आप जानते हैं, हनुमान जी से जामवंत ने कहा हनुमान, कहा हाँ, कहा एक डॉक्टर लंका में है, अगर आ जाए तो लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे। कहा तो कहा कमी है वो आएगा नहीं। हनुमान जी वो आएगा। कहा कैसे आएगा? हर रामायण पढ़िएगा। हनुमान जी महाराज 12 बजे रात को लंका गई और गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा कि अतिल गुरु पधारे हनुमान पधरे हनुमंता, अतिल गुरु पधरे हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता। आधी रात को हनुमान जी लंका में गए और डॉक्टर सो रहा था। हनुमान जी उसके मकान में हाथ डाले, उसके बेड में नहीं, खटिया में नहीं, उसके मकनवे में हाथ डाले कि अगर इसको हम लेके चलेंगे तो वहां जाके कहेगा हमार टिकिया कैप्सूल आला झोला इंजेक्शन बोतल ढक्कन कुल वही जेबा, फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। आप क्या करें? कहा डॉक्टरों चलेगा, इसका पूरा डिस्पेंसरी चलेगा। कहा कैसे चलेगा? कहा मकान में हाथ डाले हनुमान जी और रात को पूरा मकान उखाड़ लिए। कहे आने वो भवन समेत तुरंता, पूरा मकान उखाड़ के लेके चल दिए। एक आदमी ने एक बार कहा महाराज ये कुल गप्पे लिखा है। गप्पे लिखा है तुमको? ये आल्हा है कि गप है? तो है रामायण महाभारत गप लग रहा है? एक बार हम अपने दरवाजे बैठे थे तो आप लोग जानते हैं ना ढोलक लेके वो आते हैं साइकिल के पीछे पहलवान लोग, कहेंगे बाबू तनी एक चौकी हो जा कुछ दे जा। पहले तो हर गांव में वो आते थे, अखाड़ा लड़वाते थे, सब लोग गेहूं चावल धान वगैरह कपड़ा लत्ता देते थे साल भर में। हमारे आज उधर घोसी ओसी के आते थे, हर गाँव में लड़ाते थे नट बाबा लोग है पहलवान। अब तो कोई लड़ने वाला है नहीं, अब तो मोबाइले से फुर्सत नहीं है, लड़ेगा कौन है? 2:30 बजे रात ले ब्रश मंजन बाद में पहले देखा के सोने सो दे धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी का बाप कह के मर गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वास्तव में आज उसकी मुट्ठी में पूरी दुनिया है। 399 में दीना रतिया कौन कमवन। पहले 4 लोग एक जगह बैठते थे, अपन दुख सुख नात रिश्तेदारी के बात होखे। आज 4 जने बैठल हो, सब अपन अपन खपड़ा निकाल ले। बगल वाले से कोई ने पूछा था क्या हाल चाल, अपने में व्यस्त है। तब याद रखो तब का गुरु एक ताल हो जाए, हमको कहीं जाना था, हम एकदम तैयार थे तो का हम कहे काम करो इसको राशन उसन दे दो, हमको कुर्ता उर्ता ना हो तो कुर्ता कपड़ा साल जो चाहिए इसको दे दो, इस साल में एक बार आता है। कहा नहीं गुरु बिना आपके एक चौकी सुनाए हम जा, हम कहे यार हमको लेट हो रहा है। पहले लाइन गाया
है। अब जब कोई गप है या सप है हम नहीं जानते हैं। वो शुरू किया इंदल हरण, हम कहीं तो घंटों लगेगा। तो अब सिरसा मलखान रहता था तो क्या गा रहा है, अरे भैंस बियानी है सिरसा में पड़वा गिरा महोबा जाए, सिरसा में पड़वा गिरा महोबा जाए, बियानी है सिरसा में पड़वा गिरा महोबा जाए, बियानी है सिरसा में पड़वा गिरा महोबा जाए। अब आल्हा शुरू, हम कहे सुन भैया, सिरसा या महोबा की दूरी 300 किलोमीटर है। सिरसा इलाहाबाद के आगे है, महोबा चित्रकूट के आगे है। महोबा से तब छतरपुर चले जाओगे उधर, भोपाल इधर चले जाओगे झांसी। ये भैंस बियानी है सिरसा में पड़वा गिरा महोबा जाए। अरे राम राम केतना ला में गिरल रे। अब ये गप हो सकता था, लेकिन यही हनुमान जी बोले ये गप नहीं हो सकता। जो जुग सहस्त्र, जो 1000 योजन जाके सूरज को लीन सकता है, उसके लिए मकान उखाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी महाराज डॉक्टर को लेके आए और उसको जगाया गया। अम्मा जब डॉक्टर आया और राम जी को देखा तो देखते ही रह गया। वो ये नहीं जानता है कि हम उठा के लाए हैं, हमारे घर द्वार मुर्गी मुर्गा कुल राक्षस था ना, मुर्गी मुर्गा यकरी बकरी वह कुल नहीं। हम आपको नहीं कर रहे हैं, आपके घर घरे है ना। छोट लड़का देश है, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और जब ढेर लड़का छोट 5 साल से 9 साल के भीतर का लड़का दौड़े ढेर मुर्गी बकरी सड़क पर या पार से वह पार दौड़े तो समझ लिया मुसलमान भाई लोग है जो रहत। देश का लड़का, देश के मुर्गा, देश के बकरी मजबूत है मियाँ लोग बा। हे दादा, हनुमान जी महाराज के सामने जब डॉक्टर खड़ा हुआ तो डॉक्टर को हनुमान जी ने राम जी के सामने कर दिया। और जब डॉक्टर ने राम जी को देखा तो आज तक सृष्टि का इतिहास है। क्या कहा, जिसे आंखें खुदा ने दी वो पत्थर में खुदा समझे। एक बार दुनिया की कोई भी ताकत मेरे राम के सामने आया, एक बार जो भगवान राम को देख लिया वो फिर किसी और को नहीं देखा। गोस्वामी जी ने कहा रावण का वो डॉक्टर जब राम जी को देखा तो देखते ही रह गया। अगर यहाँ रुकूंगा तो 9 दिन कथा और बढ़ाना पड़ेगा। कौन कौन देखा राम को है? एक बार, पहली बार राम जी को बिहार की लड़कियों ने देखा और सीता जी से जाके बता रही है। एक लड़की उसी बिहार में देखी, सीता की सखी थी और जाके सीता से बता रही है, दीदी कहा हाउ लड़का दुगवाल हो। कहा ये देखिएगा आजमगढ़ का अंदाज है। एक सखी ने पहली बार राघव को देखा तो अपने नहीं जाके सीता से बता रही है, दीदी कहा कहले तू रूप बगिया में लखाई सखी। अरे तू रूप बगिया में लखाई सखी, अब मोर छाई अखिया में बिकलाई, एक सीता ने कहा कैसे है? तो सखी बता रही है, कहा एक सावर है, अरे दादा दूजे गोरे, लेकिन दोनों उम्र के थोड़े। सखी कह रही है, दीदी अरे देखत आ जाई वो भाई सखी। लड़किया तनी चोना के कहत है, दीदी अरे देखत आ जाई
अरे वो भाई सखी कहे रे अतम मोरे छाई अखिया मोरी छाई अखिया में भी कलाई सखी मोरी छाई अखिया में भी कलाई सखी भाई सखी देखते आ जाइए भाई सखी मोरी छाई अखिया में भी लाइए तनी हमारी ओर देखत रहा। हाँ अब भाई एक बात जब जग है वो आदमी का नाम ना ले उनकर एक तकिया कलाम हम बाबू कचहरी में मिल जाइबा आजमगढ़ में मिल जाइबा उनके यहाँ जाइबा बत्ती है ना पर में तब हथवा पर है तका 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 है तका लगा तो सुनतो हम है बस एक बात वही के जग गया तुरंत है आजमगढ़ में आऊ बुलेट से आजमगढ़ में ना बोल बात तो सुना तका तका हमारे और तका एक है बात ये बतिया आप बतियाओ तो ये बोलत नहीं लेकिन है तका है तका जबरा तका बात तब बात समझ में आई है मैं चला तब अरे लेकिन तो उमर के थोड़े एक सावर है दूजे गोरे एक सावर है एक गोरा है ये सखी सीता जी ने कहा कैसे है कहले देखत आ जाई वो भाई ये सखी ये हमारा ठाकुर है अरे मोर छाई अखिया में भी कलाई सखी सीता जी पहली बार देखी ब्याह हो गया रावण का भाई पहली बार आया राम जी को मारने नोट करो पॉइंट है क्या खरदूषण और जब राम जी को देखने लगा और जब सुपनेखा की नाक कट गई 14,000 राक्षसी सेना लेके आया नाम है खरदूषण कहा मार दो दोनों लड़के कौन है और जब राम जी के सामने लक्ष्मण के आया तो रेड टाइगर दबा चुका था अब एकदम निकलने वाली थी गोली और तब तक सुपनेखा का भाई खरदूषण बोला ए सिपाहियों रख दो राइफल क्या बोला हम भरी जन्म सुनो सब भाई अब देखी नहीं अस सुंदरता अपने जिंदगी में ऐसा सुंदर लड़का हम देखे ही नहीं है एक सिपाही कनवा में कहा ए साहब तोरे बहनिया के नकिया ये दोनों कटले हैं मारा जल्दी आला मारा ना यह तोहरे बहनिया के नकिया कटले तो कुंभ बोला खरदूषण की यद्यपि भगिनी लेकिन बधलायक नहीं पुरुष अनुता यद्यपि मेरी बहन की ये नाक काट दिया लेकिन ये बध करने योग्य नहीं है ये कौन है ये दुश्मन का भाई है आज तक जो राम जी को देखा उन्हीं का हो गया और डॉक्टर राम जी को देखा देखते ही रह गया कहा सरकार मैं कहाँ हूँ एक ने कहा जहाँ दुनिया चाहती है तू वहाँ है पागल कहा तब भगवान राम ने गोद में लखन प्रताप सिंह को लेकर के कहा डॉक्टर साहब कहा हाँ कहा ये मेरा भाई है और इसे धोखे से आपके लंका में तीर लग गई है और ये वीर घायल हो गया है कहा आप इसको जिंदा कर दो डॉक्टर ने कहा सरकार मैं डॉक्टर जरूर हूँ जिंदा भी कर सकता हूँ लेकिन एक कमी है कहा क्या कहा मैं वैद्य दशानन के घर कहा वैद्य दशानन के घर का मैं वैद्य दशानन के घर का इस तरह आपका करूं इस तरह आपका कार्य करूं इस तरह आपका कार्य करूं इस तरह आपका कार्य करूं मैं
डॉक्टर हूँ रावण का, मैं लंका का राज्य वैद्य हूँ। अगर आपके भाई को जिंदा करता हूँ तो मैं वतन का गद्दार कहा जाऊंगा, मैं अपने देश का विरोधी कहा जाऊंगा, मैं आपके भाई को जिंदा नहीं कर सकता। सोचो, आज के 9,13,000 वर्ष पहले रावण का एक डॉक्टर अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर रहा है। अपने भाई रावण के खिलाफ आज एक लक्ष्मण को जिंदा नहीं कर रहा है और कह रहा है अगर मैं आपके भाई को जिंदा कर दूंगा तो वतन के साथ गद्दारी होगी। भगवान श्री राम ने कहा धरती साहब, धरती पर 5 लोग किसी के गुलाम नहीं है। कौन कौन? कहा संत बिटपो और सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबनी के करनी। 5 लोग धरती पर किसी के गुलाम नहीं है। कौन कौन? संत, पेड़, पहाड़, नदी और धरती, ये किसी की गुलाम नहीं है। पेड़ आप लगाए हो और मन करी तो बौराई, ना मन करी ना बौराई। क्या करबा अमवा का? अमवा बौराइबन करी आ फल अइबन करी। जिंदगी भर पतई तोड़ के होम करावा, नहीं बकरी के खिया, आम ना पैदा। सारी नदियां सूख जाएंगी, क्या बिगाड़ लोगे? आप ला पहले तो यार देखो, सीधी बात मैं बोलता हूँ, पहले गांव में देहात में जब भंडारा होता था, साइकिली पर कमरा बांध के आगे पितरी का कमंडल लेके 10, 20, 50 साधु मिल जाए और भंडारा साधु को होक है। आजकल देखो खोजले पर भंडारा में साधु बाबा लोग ना मिलत हो। ए माई, आजकल मनई डकैत बनत हो, चोर बनत हो, पियक्कर बनत हो, गजेड़ी बनत हो, लेकिन कोई साधु बनत। साधु है ना, वो मिलिए कहाँ से? एक दूसरे साधु, एक दूसरे सधुआइन देखा है। सधुआइन मैया है कमंडल लेके दौड़त है। तोरा रखल का बड़का गगरा, रोज तो छोट कमंडल, आज तो बढ़िया बबड़ा बढ़िया कमंडल वहां रखल है। तो अब साधुओं की कमी हो गई। अब साधु कहाँ है? नहीं है, याद रखना। आज सब जगह कहा, तब ये साधु बाबा नहीं आएंगे, क्या बिगाड़ लोगे? हैं? याद रखो, डॉक्टर ने कहा मेरे भाई को जिंदा करो। डॉक्टर ने कहा सरकार जिंदा तो कर देता, दवा मेरे पास नहीं है। हनुमान जी बोले दवा कहाँ है? कहा दवा मेडिकल हॉल में है। कहा मेडिकल हॉल कहाँ है? डॉक्टर सोचा ऐसी जगह बताऊंगा कि नहीं जाएगा, न दवाई आएगी, न लक्ष्मण जिएगा, न रावण मुझको मारेगा। भाई लगाया दिमाग, कहा दवाई कहाँ है? हनुमान जी से डॉक्टर ने कहा 60,000 योजन की दूर पर, 60,000, 400 कोस जाना था, 1 महीने का टाइम था, कोई नहीं तैयार हुआ। 60,000 योजन जाना है। डॉक्टर ने कहा सुनो सुनो। कहा क्या? कहा सूरज उग जाएंगे, आपका भाई मर जाएगा। रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात होने वाली है और डॉक्टर कह रहा है कि सूरज के पहली किरण के साथ लक्ष्मण का प्राणांत हो जाएगा। और जो ये सुने, भगवान श्री राम बैठ के लगे आंखों से आंसू बहाने। हनुमान जी महाराज ने कहा राघव अब क्या हो गया? कहा हनुमान सुना नहीं तुमने? लगता है बिना लखन प्रताप सिंह के ही अयोध्या जाना पड़ेगा और मैं अयोध्या जाऊंगा नहीं अगर लक्ष्मण नहीं जिंदा हुआ। कहा क्यों? कहा धौलागिरी पहाड़ 60,000 किलोमीटर दूर है योजन, और अब बताओ रात भर का टाइम है, कौन जाएगा? गीतावली में हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करिए। कहा क्यों न करूं? तो हनुमान जी चिंता न करिए बोलते हैं, गीतावली में तुलसी बाबा ने लिखा। कहा आप घबराइए मत। कहा दवा आएगी। कहा कब तक आएगी? पढ़िएगा। कहा सोचन कीजिए सोच विमोचन, कीजिए सोच विमोचन, सोच विमोचन, राजीव लोचन जो रुख पाओ, राजीव लोचन जो रुख पाओ, राजीव लोचन जो रुख पाओ। पुनि होयन देव प्रभात, होयन देव प्रभात, पुनि होयन देव प्रभात। प्रभाकर रोगी के रात बढ़ाओ, प्रभाकर रोगी के रात बढ़ाओ, प्रभाकर रोगी के रात बढ़ाओ। अरे रावण रानी मंदोदरी को, रावण रानी
पानी भरा, अयोध्या में ले चली पानी भरा, अयोध्या में ले चली। हनुमान जी ने कहा ठाकुर आप रोना बंद कर दीजिए। कहा नहीं तो, कहा सुनिए मैं बता रहा हूँ, अयोध्या में जा करके आप जाएंगे और लक्ष्मण को लेके। कहा कैसे? कहा रावण को मार करके लंका अस्त कर दूंगा, रावण की रानी मंदोदरी को अयोध्या में नौकरानी बना दूंगा, सूरज को रोक के और रात बढ़ा दूंगा, ब्रह्मांड में सुरंग करके उस पार कर दूंगा। हनुमान जी महाराज बोलने लगे। कहा अच्छा हनुमान तुम जाओ जाओ लेके आओगे दवा। याद रखिएगा आधी रात को हनुमान जी महाराज चलते हैं दोस्तों, और जब चलते हैं तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आज हनुमान नहीं जाएगा, महावीर बजरंगी नहीं जाएगा, आज अतुलित बलधामं स्वर्ण शैला भदे हम धनुज बन कृष्णानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति वर दूतम नहीं जाएगा, आज उल्लंघ सिंधु सलिलम सलीलम यह शोक वहनिम जनकात्म जाया आदायते नैव ददाह लंका नमामि तम प्रांजलि रंजनेयम नहीं जाएगा, आज लक्ष्मण रूपी जीवात्मा को बचाने के लिए हनुमान रूपी महात्मा आज अपना एक नया रूप दिखाएगा। कहा कौन रूप दिखाओगे? पढ़िएगा रामायण। कहा तब हनुमान जी महाराज ने कहा आज चक्रवात जाएगा, आज तूफान जाएगा। हनुमान जी महाराज चल देते हैं, और जब चल देते हैं तो कहानी मोड़ लेती है। रावण को खबर लगती है, रावण आधी रात को आता है, कालनेमी साधु है, मायावी है, और कालनेमी को जगाता है। कहा क्यों? कहा वो बंदर जा रहा है धौलागिरी, जाके उस बंदर को रास्ते में रोक दो। कालनेमी कहा कौन बंदर? कौन बंदर? कहा जौन बनरा हमार लंकवा जाया। कालनेमी कहा हम जा रहे हैं मिर्जा हाथीपुरा मऊ। कहा वहां कहे जा रहा है? कहा वहां आज बीफा है, बाजार लगी है। कहा बे पागल हम करें उस बंदर को रोको। हनुमान जी वो हनुमान जा रहा है लेकिन धौलागिरी लाने पहाड़ पर। कालनेमी ने कहा रावण वो बंदर तुम्हारी लंका में अकेले आया, तुम्हारी लंका जला दिया, तुम्हारे बेटे को मार दिया, तेरी सेना को संहार दिया, तेरा अशोक बाग उजाड़ दिया, तेरे ही सामने तेरी लंका का विध्वंस करके चला गया, और तू कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमको अकेले भेज रहा है, उसको रोकने के लिए एक तमाचा मारेगा तो हम गोरखपुर टू बनारस हाईवे एक्सप्रेस बन जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। रावण म्यान से तलवार निकाला और गर्दन पर रख दिया। कहा बोल अभी जाएगा कि 2 घंटे बाद मरेगा? बोल जकरा। कालनेमी समझ गया अभी मरूंगा तो ये मार देगा, और 2 घंटा बाद मरूंगा रामदूत हनुमान मारेगा। कालनेमी ने कहा दोस्त, कहा हाँ, कहा मैं चल रहा हूँ। कहा चलो, तो कहा सुनो जाते जाते एक सलाह दे रहा हूँ, जाते जाते एक सलाह दे रहा हूँ, मान जाओ तो अच्छा है, नहीं माने तो जाओ, मेरा दोस्त हो इसलिए सलाह दे रहा हूँ। कहा क्या? तो कालनेमी रावण को समझाता है, और जो रावण को समझाया रावण उसको मारा। दुष्ट का यही मतलब है, अगर आप समझाइए तो उसको बुरा लग जाएगा। ओके कहो कि बाबू तनी आदमी मती रहा तो कोई नहीं सका, हम तो जानवर लगा ना, देखो तो रावण को कालनेमी समझा रहा है। क्या? कालनेमी बोला दोस्त जा तो रहा मैं लौट को नहीं आऊंगा ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन तू एक काम करो। कहा क्या? कालनेमी कहा ए रावण जो करते रहो भजन धीरे धीरे रहोगे, भजन धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे मिल जाए राधे भ्रमर धीरे धीरे मिल जाए राधे भ्रमर धीरे धीरे मिल जाए राधे भ्रमर धीरे
बड़ा लंबा है गीत में गाता नहीं, याद रखना। हनुमान जी जा रहे हैं तो रावण समझा रहा है कालेमी रावण को, ए भैया रावण बड़ा राज कर लिए, अब एक काम करो। का क्या कहा, विषय वासना से अरे मन को हत्या करो, विषय वासना से मन को हटा करे, अरे लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, तब रावण को छोड़ करके सज्जनों का नेमी आया, बीच में मारा गया हनुमान जी के हाथों। और हनुमान जी महाराज धौलागिरी पहाड़ पर रात को पहुंचते हैं, और जब रात को हनुमान जी महाराज धौलागिरी पहाड़ पर पहुंचते हैं, क्या होता है जानते हैं? रावण 10,000 अमर सेना और अपने बेटे अकंपन को भेज दिया था। रावण का एक बेटा था, नाम था अकंपन, जो कांपने वाला नहीं था, और अमर सेना को रावण ने भेज दिया, जाओ उस बंदर को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लंका लेके आओ। हनुमान जी महाराज काल नेमी को मार के जब आप पहुंचे हैं धौलागिरी पहाड़ पर, 10,000 अमर सेना बजरंगी को घेर लिया, और घेर के अकंपन रावण का बेटा सामने आ गया और बोला, ए बंदर, कहा हमसे तुमको लड़ाई करना होगा। और हनुमान जी बोले, तुम है कौन? कहा हम अमर हैं, मरेंगे नहीं। कहा ये अकंपन है, ये कांपेंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा पोंछ, कहा ये क्या कर रहा है? कहा सरकार पोंछ है पार्वती, पूरी शरीर हनुमान जी के हैं शंकर भगवान। पोंछ पार्वती ने कहा ये मरेगा नहीं, इसको मनी ऑर्डर कर दो। मनी ऑर्डर तो होगा ना, पोंछ में लपेट के हनुमान जी ने 10,000 अमर सेना को मनी ऑर्डर कर दिया। और अब अंतिम बात सुन लीजिए, क्या कहा? पहाड़ को जगमगा दिया था उन पापियों ने। डॉक्टर ने कहा था कि पहाड़ पर जो दवाई होगी वो दीपक की तरह जलती होगी, लेकिन ये सब पहले पहुंच के पूरा पहाड़ दीपक की तरह जला दिए थे। कहा हनुमान जी ने सोचा कि अगर मरते हुए आदमी को जिंदा करने वाली दवा होती तो शायद इतनी नहीं होती। हनुमान जी ने कहा अब क्या करूं? गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा, अरे देखा सैलना औषधि चिन्ह राम हो राम, देखा सैलना औषधि चिन्ह राम हो राम, अरे सहसा पति ऊपर गिरना राम हो, सहसा पति ऊपर गिरना राम हो। हनुमान जी महाराज दोस्तों आधी रात को क्या किए? पहाड़ के नीचे हाथ डाले। हनुमान जी ने कहा डॉक्टर को लाने गया, दवाई खाना लेके आया पूरा, और अब दवाई लाने आया हूं, पूरा कंपनी लेके चलूंगा। मेडिकल हॉल नहीं, एजेंसी है, जो लेना होगा डॉक्टर वाले लेगा। पढ़िएगा लंका कांड 12। हनुमान जी कहा देखा सैलना, अरे औषधि चिन्ह राम हो राम, देखा सैलना औषधि चिन्ह राम हो राम, देखा सैलना औषधि
चिन्हा राम हो रामा देखा कैलन औषधि चिन्हा राम हो रामा अरे सहसा कपि पार गिरलीन राम हो रामा सहसा कपि पार गिरलीन राम हो पहाड़ में हाथ डाले और पूरा पहाड़ उखाड़ के लेके चल दिए। दवाई एजेंसी है संजीवनी बूटी पूरा उखाड़ के लिए हनुमान जी महाराज दवाई का पहाड़ उखाड़ लिए धौलागिरी। हनुमान जी को पहाड़ लेके जाना था अयोध्या लंका। हनुमान जी महाराज अयोध्या क्यों चले गए? क्यों गए? नोट करिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। है जाते समय अयोध्या नहीं पड़ी, लौटते समय हनुमान जी अयोध्या क्यों गए? हनुमान जी महाराज 9 विषय से PhD हैं। हनुमान जी महाराज दवा क्यों नहीं पहचान पाए? पहचानना चाहिए उनको। आगे कालनेमी राक्षस है और रोकने आया है। हनुमान जी कालनेमी रूपी राक्षस के जाके प्रणाम किए और कथा सुन रहे हैं। हनुमान जैसा ज्ञानी राक्षसों को नहीं समझ पाया, और जब कालनेमी राक्षस को हनुमान जैसा संत नहीं समझ पाया तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये साधु नहीं कालनेमी है? ये साधारण आदमी कैसे पहचानेगा इन ढोंगियों को? जब हनुमान जी ढोंगी को नहीं पहचान पाए, वो तो बाद में पता चला मरने के बाद कि साधु नहीं है कालनेमी है। ये तो बाद में पता चलता है जब तिहाड़ जेल में जाते हैं कि कहो हई बाबा हई हई काम करत रहो, ये देखा बाबा ये तो तब पता चला ना जब 3 किलोमीटर को गुफा पता चली CBI के। आजा फिर हनुमान जी जब धोखा खा गए, क्यों हनुमान जी धोखा खाए? क्यों? आगे बढ़िए। हनुमान जी महाराज जानते हैं हनुमान जी नहीं है साहब। हनुमान जी जब चलते हैं तो राम का बाण है हनुमान जी। एक ये देख लो कौन है हनुमान जी? कहा राम के बाण है। और जब राम काम के लिए चलेंगे या राम काज के लिए चलेंगे तो हनुमान नहीं रहते हैं। कहा कौन रहते हैं? कहा बड़े कहा अरे मोरे बप्पा ठाकुर जय मंगल सिंह। अब हमारी उम्र देखिए है। अब जामवंत कहे थे कि नहीं तन रहा प्रथम बल्ले सा। ऐसी बात नहीं कि हम थक जा रहे हैं, लेकिन हाँ कथा बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ाना है? चलो ठीक है। हनुमान जी महाराज नहीं पहचाने कालनेमी को। क्यों नहीं पहचाने? हनुमान जी धौलागिरी लेके जाना है, अयोध्या नहीं लंका। अयोध्या क्यों गए? माता जी देखिएगा, कहा गही गिरी ना भा। ये बड़ा पुरान गीत है माई, ये हम चौपाई गावत है, गीत ना है। लेकिन यही दुनिया में बुढ़िया माई आजमगढ़ गाजीपुर बलिया बनारस चंदौली ये माताएं गीत गाती थी। अरे धीरे चला पौआ भारी रघुबरा, धीरे चला पौआ भारी रघुबरा, धीरे चला पौआ भारी रघुबरा, धीरे चला पौआ भारी रघुबरा। एक तो भारी हमारे पाव के पैजनिया रामा, एक तो भारी हमारे पाव के पैजनिया रामा, एक तो भारी हमारे पाव के पैजनिया रामा। ये पुरानी माताएं गीत गाती थी। एक तो भारी हमारे पाव के पैजनिया राम। अभी कुल गीत सुने के ना मिली बुढ़िया माई। आगे दूसरे में झिनवा सारी
हनुमान जी महाराज पहाड़ में हाथ डाले, पहाड़ उखाड़ लिए और गए कहाँ? अब यही देखिए कथा बदल रही है। 5 मिनट और हम बढ़ाएंगे। कहा हनुमान जी महाराज पहाड़ में हाथ डाले और गोस्वामी जी ने कहा गही गिरी नभो। बैठिए बैठिए ठाकुर साहब बैठिए। आज तो नहीं, आज कथा सुना बड़ा बेचारा ये काम पहले होना चाहिए था। अब ये कोई मतलब नहीं है, हैं? कोई जरूरी है कि जो बना था वो है, दूसरी व्यवस्था करना चाहिए था। कहा ए हनुमान जी महाराज, कहा गही गिरी न भो निशिधावत भय। पहाड़ लेके कहाँ जा रहे हैं माई? बोले अवधपुरी ऊपर पी गए, अयोध्या के ऊपर आ गए मैया। पहाड़ लेके दवाई वाला पहाड़। अब बताओ अयोध्या पड़ गई कैसे? अयोध्या के ऊपर से आधी रात को पहाड़ लेके हनुमान जी जा रहे हैं। और जब पहाड़ लेके जा रहे थे तो अयोध्या की दशा, जो अयोध्या पूरे विश्व के निशाने पर है, जिस अयोध्या में तुम राम का फैसला करने वाले हो कि इनका घर है कि नहीं, था कि नहीं, पड़ेगा कि नहीं, जरा उस राम का राज्य और उसके भाई को देख लो। 14 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में भैया भरतलाल जी बैठे हुए हैं और पूरी प्रजा सो रही है और कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे भरतलाल। भरतलाल जी जाग रहे थे। पहले राजा जागता था, प्रजा सोती थी। और आज मेरी एक कविता जो भी जहां से सुन रहा है सुन ले। कहा आज सारे राजा सो रहे हैं, आज जाग केवल प्रजा रही है? ये कहीं नेता हम लोगों के बचपन में नाम हम लोग सुनते थे, हल्का हल्का देखते ही थे दोस्तों, जिन्होंने नारा लगाया वो चाहे किसी पार्टी को रहे हो, हम पार्टी पर कभी आज तक जाते नहीं। एक नारा उन्होंने दिया, जय जवान जय किसान। एक देश में जवान है और एक किसान है। जवान बॉर्डर पर रक्षा करता है, किसान पूरे देश की रक्षा करता है। और उसी किसान से सब मांगते हैं, जितना एसटी CST GST, जितना महंगाई परेशानी सब किसान भोगता है। जवान तो आज हमेशा फायदे में है? जवान हमेशा फायदे में है। बॉर्डर पर मरेगा जवान, 1 करोड़ रुपया पेट्रोल टंकी फलान ढेका। बोलो बोलो बोलो। और दूसरा किसान खेत में मरेगा बड़ा मुश्किल से, ओके सिद्ध करने में पहले तो 4 साल लग जाएगी। खेतवे में मरा, खेतवे में मरा, कैसे मरल? अब लेखपाल की है जा, अमीन की है जा, SDM की है जा, DM की है जा, तहसीलदार की है जा, कुल कागज दौरावे में 3 साल लग जाई, तब वो मिली उली ना है। किसान मरता है कोई नहीं पूछता। आज जवान सब जगह फायदे में है। 7वां वेतन आयोग आज जवान मस्त है और किसान प्रस्त है। और एक दिन वो था कि इसी किसान से जवान मांगा जाता था। हम लोग बचपन में गाते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी गांव गांव में भीख मांगे थे। अरे माई हो लाला नवा देता, माई हो लाला नवा देता, माई हो लाला नवा देता, माई हो ललनवा देता, माई हो ललनवा देता, माई हो ललनवा देता। पहिना हो बिरनवा देता, पहिना हो बिरनवा देता, पहिना हो बिरनवा देता, पहिना हो बिरनवा देता। देशवा बचा वही बाते, देशवा बचा वही बाते, अपना सचनवा देता, आई हो धनवा देता, आई हो धनवा देता, माई हो धनवा देता, बहिना हो धनवा देता, आई हो धनवा देता, बहिना हो धनवा देता। इसी किसान से जवान मांगा जाता था। अपना बेटा दे दो, अपना भाई दे दो, अपने गोद को सुनी कर दो। लोग आर्मी में BSF में अपने अपने बेटों को भेजते थे। आज
राजा सो रहा है और प्रजा जाग रही है, सब सो रहे हैं। और लेकिन तब रामराज में दोस्तों सारी जनता सो रही थी, लेकिन भैया भरतलाल जाग रहे थे। पढ़िए रामायण। आधी रात को हनुमान जी पहाड़ लेके ऊपर से जा रहे हैं और सारी दुनिया सो गई है और भरतलाल जी जाग रहे हैं। गोस्वामी जी ने देखा और कहा, देखा भरत विशालयति और निशिचर मन हनुमान अबिनु फन सायक मारे और चाप श्रवण लगी ताने। भरतलाल बिना फण के बाण से मारते हैं। और नोट करिएगा, ये फिर प्रश्न खड़ा हो गया, भरत जी क्यों नहीं पहचान पाए? भरत जैसा संत, भरत जैसा त्यागी और बिना समझे बाण मार दिया। हनुमान जी अयोध्या में गए, क्यों गए? क्या बात है? ये राम जी की रणलीला है, इसी को समझना है दादा। याद रखिएगा, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के भाई भरतलाल बाण मारते हैं और जब बाण मारने लगे भरत जी के हृदय में राम जी हैं। राम जी ने कहा, भरत क्या कर रहे हो? कहा, भैया ये देखो ना, कोई पहाड़ लेके जा रहा है, आपकी अयोध्या पर फेंक देगा, अयोध्या ध्वस्त हो जाएगी। भरत से कहा राम जी ने, भरत जो गलती तू करना जा रहा है ना, यही गलती हमारा तुम्हारा बाप किया था। हिरण जान के बाण मार दिया और महात्मा का बेटा श्रवण कुमार मारा गया। बाण मारो, लेकिन लकड़ी के बाण से मारो। अब बताओ, लकड़ी के बाण से हनुमान जी अब घायल हो रहे हैं, ये भी बात समझ में नहीं आ रही है। बिनु फन सायक मारे आज चाप श्रवण लगी ताने। आज लकड़ी के बाण से हनुमान जी घायल हो रहे हैं, बेहोश हो जाएंगे। और भरत का बाण जब हनुमान जी को लगा तो हनुमान जी महाराज बेहोश होने लगे। और हनुमान जी जब पहाड़ लेके अयोध्या में गिरने लगे तो नीचे से भरत का बाण पहाड़ को आसमान में रोक दिया और हनुमान जी धरती पर आ गए। अब देखो, भरत के बाण पर पहाड़ आसमान में टिक गया और हनुमान जी बोले, सुमिरत राम राम रघुनायक। हाराम 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 कह के हनुमान जी जमीन पर गिरे। पहाड़ है आसमान में, हनुमान जी जमीन पर गिर के बेहोश हो गए। हनुमान जी बेहोश हो गए, क्यों? अब भरत के कान में जब आवाज गई कि हनुमान जी बेहोश हो गए, भरतलाल दौड़ के आए और लगे जगाने। हनुमान जी बेहोश हैं, नहीं जाग रहे हैं। आप बड़े अच्छे श्रोता हैं और बड़े पुराने श्रोता हैं, याद रखो, हनुमान जी के सामने लक्ष्मण जी बेहोश हुए तो हनुमान जी को लंका जाना पड़ा, धवलागिरी जाना पड़ा, पहाड़ लाना पड़ा। और जब भरत जी के सामने हनुमान जी बेहोश हुए, भरत जी कहीं गए? कहीं नहीं गए। भरत जी रोना शुरू कर दिए और भरत जी जब रोने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा, अयोध्या में खबर गई माताओं और रथ पर बैठ के कौशल्या राम जी की माई, सुमित्रा लक्ष्मण की माई, अब मांडवी भरत की पत्नी, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, अश्रुत कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी, और रथ पर बैठ के सारी माताएं आ गई और माताओं ने कहा, लाला भरत, हाँ अम्मा, क्यों रो रहे हो? कहा, माँ ये बंदर पहाड़ लेके ऊपर से जा रहा था, मैंने मार दिया। कौशल्या ने कहा, लाला जगाओ इसको, जगाओ। भरत से कहती है, जगाओ इसको, दवाई मत करो, सीधे जगाओ। भाई राम जी के परम प्रिय भक्त हैं भरतलाल, दोनों हाथ जोड़े और हनुमान जी के सामने खड़े हो गए। और हनुमान जी के सामने खड़े होकर भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने कहा, जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम जी पद कमल अमाया है। हे प्रभु, अगर मैंने मन क्रम वचन से राम का नाम लिया है तो ये बंदर उठ के बैठ जाए तो कभी हो विगत श्रम सूला।
अजो वो पेर घुपतिया अनुकूल है। अगर मैंने मन कर्म वचन से अपने आराध्य देव भैया का नाम लिया तो ये बंदर उठ के बैठ जा। याद रखो भरत जी अपने तपस्या को बाजी पर लगा दिए अम्मा, और हनुमान जी महाराज उठ के बैठ गए। न कोनो दवाई, न कोनो शीशी, न कोनो बोतल, न कोनो झाड़, न फूक। भरत एक बात केवल बोले, जो मोरे मन बचय रुकाया। संत है, आप भाव से अगर संत एक बार पुकार दे तो वो संत की बात जरूर होती है। बोले क्यों? संत तो भगवान के बड़े प्रेमी हैं, संतों को दुख मत देना। संत अगर दुखी होगा तो भगवान दुखी हो जाएगा। क्यों? कहा राम संत राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत। असंत न होते देश में तो होते राम निपूत। आज भगवान राम के अनन्य भक्त भरत ने तपस्या बाजी पर लगा दिया। उठ के बैठ गए हनुमान जी। और जब हनुमान जी ने राम देखा भरत जी को, तो हनुमान जी मनवा में सोच रहे हैं कि आइए दादा इधर रामायण जी है। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु सेना कहाँ है, सुखेन कहाँ है, समुद्र कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, और हम कहाँ हैं? आप अकेले क्यों खड़े हो? ये तो हैं भरत जी खड़े हैं। क्यों हनुमान जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रामायण पढ़िएगा। कहा अरे भरत राम एक अनुहारी, राम हो भरतलाल ने कहा आप कौन हैं? हनुमान जी बोले आप कौन हैं? ये भाई हम कहीं गलत जगह नहीं ना आ गए। हनुमान जी बोले आप कौन? भरत जी ने कहा आप इस समय अवधधाम में हैं, आप राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में हैं, और हम राम के छोटे भाई हैं जिस नाम का अपना ले रहे हैं। हम श्री राम, हम भरत प्रभु राम परमात्मा के छोटे भैया भरत हैं। हनुमान जी जब भरत का नाम सुने तो देख रहे हैं भरत जी को, क्योंकि हनुमान जी की बड़ी इच्छा थी भरत को देखने की। भरतलाल शरीर में मांस गायब है, केवल हड्डी है। देह दिन है दिन तू बड़ी हो, केवल हड्डी बची है राम विरह में। और हनुमान जी आगे नहीं सुन रहे। कहा सरकार हम यहाँ कैसे आ गए? कहा आप ऊपर से जा रहे थे और हमने आपको थोड़ा धोखे में शंका में मार दिया। हनुमान जी ने जब सुना कि मार दिया तो लगन देखे घोड़ावा से लेके चूटिया है, मार दिया। और मार दिया? कहा हमने बाण चला दिया। कहा बाण चला दिया किसको? कहा आपको नहीं, हमने सोचा धोखे को कोई जा रहा है। आज हनुमान जी धीरे से आसमान देखे और फिर धरती देख रहे हैं। हनुमान कौन है? अरे ये तो खुद राम के बाण हैं। पढ़िए सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी नहीं गए, अरे चिमी अमोघा रघुपति कर पास रामा हो रामा। चला हनुमान राम हो हनुमान जी
महाराज ने कहा आपने मार दिया? कहा हाँ। कहा तो आप कहाँ जा रहे थे? कहा लंका में आपके भाई लक्ष्मण को तीर लगी थी और मैं आपके भाई को जिंदा करने के लिए गया था। हनुमान जी ज्यों बोले भरतलाल रोने लगे। सज्जनों, भरत ने कहा आह दैय मैं कट जग जाऊं और प्रभु के एक काम नया। हे भगवान, मैं पैदा हो गया, मेरा भैया जंगल चला गया, बाप की मौत हो गई, सारा अनर्थ मेरे कारण है। का तब मोह समान को पाप निवासु और जही लगी सिया राम बैन बासो। मेरे चलते सब अनर्थ हुआ। भरतलाल जी ने कहा बंदर? कहा हाँ। कहा ए मेरे पान पर बैठो, मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा 1 सेकेंड में जहां श्री राम है। हनुमान जी कहना चढ़ जब चरचरा के टूट गए। अपन देह ना देखत कथो आवा हमारे बनवा बैठ गया। इनके मन में हनुमान जी के अभिमान था। भरत जी ने कहा मेरे बाण पर बैठो, अपना पहाड़ ले लो और तुम्हें 1 मिनट में राम के पास भेज दूं। तो रामायण पढ़िएगा। कहा क्या? कहा सुनत बचन इनको उपजाए अभिमाना। अरे दादा मेरे भार चले की मिबाना, मेरे भार को बाण बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा हनुमान जी से भरत जी ने बंदर अगर मेरा भैया राम अकेले है तो एक काम करो। कहा क्या? कहा मेरे बाण पर बैठ जाओ, तुम्हें अभी वहां भेज दूं जहां श्री राम है। तब अरे चढ़ू मम सायक, भरत जी ने कहा अरे शैल समेता रामा हो पठवू तो ही जहाँ कृपा निकेता रामा की बात सुन लो, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां श्री राम हैं। कहा अच्छा, इधर की ये बात छोड़िए, अयोध्या में सारे लोग रो रहे हैं। अम्मा कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मांडवी, उर्मिला, श्रुत, कीर्ति, भरतलाल, शत्रुघ्न लाल, हनुमान जी। और जब आधी रात पार हो गई घड़ी तो अंतिम बात सुन लीजिए। आधी रात निरखंड रही और दादा लोग गए थे सोए। आपके गांव मोहम्मदाबाद बरहदपुर है, बरहदपुर चलीसवा में भी लोग सो गए होंगे, लेकिन हम सुनते ना थे। जब ले कथावा हुई तबले अगल बगल को लोग नहीं है सुत पाई आई भले ना गरियौता हुई है तुलसी पंडितवा कबले चिल्लाई है सुनते हम देव कहे अधीर रात निरखंड रही। अरे लोग गए थे सो रही, लोग गए थे सोए और जाके मन चिंता बस वो नींद कहां से होए। पूरी दुनिया सो रही थी लेकिन राम जी रो रहे थे। राम जी ने रो के कहा हो तो प्रात बीरना मरी जईबा, हमार नैन मरेंगे रोए। अरे हमारे नैन मरेंगे रो। राम ने कहा हे ब्रह्मा ऐसा करो आज के बाद भोर कभी ना होए।
दुनिया में घोर न होता कि हमारा भाई न मरे। इधर राम रो रहे थे, उधर लक्ष्मण सो रहे थे और सारी दुनिया में कोहरा मचा था। अंतिम बात सुन लीजिए, प्रभु प्रलाप सुनिकाने आज राम जी ने रोना शुरू किया तो गगन हिल गया। भय प्रभु प्रलाप सुनिकाने और विकल भय बानर निकल। तब तक आई गए हनुमान जी जिन करुणा वीर रसे। आ गए दादा हनुमान जी वाले पहाड़ लेके। अंतिम बात, अंतिम चौपाई हनुमान जी ने कहा, डॉक्टर सर कहा तुरंत न उठाए, तुरंत उठ बैठे लक्ष्मण हर साई, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई, लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। मैया हृदय लाई प्रभु भेंटे भाई। दोनों भाई गले से गले मिल गए। कहा तुरंत वैद हवा पहुंचा। हनुमान जी महाराज रावण के डॉक्टर को ले गए, पहुंचा दिए लगा। लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। दोनों भाई गले से गले मिल गए। और आज आप लोग भी समझ जाए, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से श्री राम कथा मोहम्मदाबाद। और आज 8वां दिन, कल 9वां दिन विश्राम लेगा। आप अधिक से अधिक संख्या में हर साल की भांति आइएगा।